मुंबई में इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज के अलायंस इंडिया की इनफॉर्मल मीटिंग चल रही है। हालांकि औपचारिक मीटिंग कल होगी, लेकिन आज सभी पार्टियों के नेता कल की मीटिंग के एजेंडे पर बात कर रहे हैं। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और सीताराम येचुरी जैसे तमाम लीडर्स मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि विरोधी दलों के अलायंस के नेताओं ने अब तक ये नहीं बताया कि 2 दिन की इस मीटिंग में किन मुद्दों पर बात होगी, क्या फैसले होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीटों का बंटवारा, अलायंस का कन्वीनर और गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन किस पर बात होगी, किस पर चर्चा होगी, इसको लेकर क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। कहा जा रहा है कि आज की इनफॉर्मल मीटिंग में कल का एजेंडा तय होगा। आज सिर्फ बात होगी और इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से आयोजित डिनर में सभी नेता मौजूद रहेंगे। आज मीटिंग शुरू होने से पहले हर पार्टी के नेता बोले, सबने बयान दिया। किसी ने दावा किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, किसी ने संविधान की रक्षा की बात की, तो किसी ने कहा कि लक्ष्य एक ही है, मोदी को हटाना। लेकिन कैसे हटाना है, रणनीति क्या होगी, विकल्प क्या होगा, इस पर कोई नहीं बोला। हालांकि सस्पेंस से गठबंधन में शामिल कुछ नेता परेशान भी हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता कहने लगे हैं कि देर नहीं करनी चाहिए, कम से कम कन्वीनर के नाम का फैसला तो तुरंत हो जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर कन्वीनर पर फैसला नहीं होगा, वर्किंग ग्रुप का गठन नहीं होगा, तो फिर विपक्षी दलों के बार बार मिलने का कोई मतलब नहीं है। कन्वीनर होना चाहिए, उसके साथ मुझे लगता है वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं, हम इस तरह हर 2 महीने के बाद मीटिंग कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप कायम करके ज्यादा रेगुलरली अगर हमें मीटिंग्स हों तो उसका जरूर फायदा होगा। इंडिया अलायंस के कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा थी। हालांकि पटना में नीतीश कुमार 2 बार कह चुके हैं कि वो न कन्वीनर बनना चाहते हैं, न प्रधानमंत्री पद का दावेदार हैं। उनका मकसद तो मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ लाना है। लेकिन आज मुंबई पहुंचने पर नीतीश कुमार खामोश रहे, बिना बोले निकल गए। हालांकि लालू यादव ने जरूर कहा कि यह अलायंस इसलिए बना है क्योंकि अब सभी को अपना ईगो छोड़ देना है और मोदी सरकार को हराने के लिए, हटाने के लिए सबको एकजुट होना है। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने ईगो को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। ऐसे मौके पर जब विपक्षी कोई भी पार्टी पीएम कैंडिडेट को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रही, आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना के रुख में बदलाव दिखाई दिया। कल तक शिवसेना के नेता कह रहे थे वो तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को अलायंस का नेता बनाया जाए, उद्धव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन आज संजय राउत ने उद्धव का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ लगातार लड़ते रहे हैं, इससे बीजेपी में घबराहट है और अब इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राहुल गांधी इस देश के एक निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड नेता है। लोगों ने उनको अपना नेता माना है और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, ये सबसे महत्वपूर्ण उनका पड़ाव रहा। वापस राहुल जी की यात्रा शुरू होने के बाद मैं सुन रहा हूँ राहुल जी से लोग प्यार करते हैं, राहुल जी के लीडरशिप में देश काम करना चाहता है। लेकिन हम सब जब एक साथ बैठते हैं
तो सिर्फ हम चर्चा करते हैं और एक दूसरे के साथ जो मतभेद है हम उसको खत्म कर लेते हैं। क्या शरद पवार साहब भी वन ऑफ दी नाम है एक, क्या उनका नाम भी सामने आ सकता है? जो बात हम चार दीवारों में करना चाहते हैं वो हम मीडिया के सामने नहीं करेंगे, ये हमारा पहला नियम है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मुंबई में जुटे विरोधी दलों के नेताओं के बयानों पर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कटाक्ष किया। फडणवीस ने कहा, 5 पार्टियों के पीएम कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, सब मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन ये बात विरोधी दलों के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी का नाम ही काफी है। इनमें से मोदी में से मुकाबले का दम किसी में नहीं है। ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। ये लोग कितने भी यहां पर रहे, कितना भी यहां पर विचार विमर्श करे, लेकिन इनके पास मोदी जी के लिए न कोई तोड़ है न कोई नेता है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक 5 पार्टियां दावा कर चुकी है प्रधानमंत्री के पद पर। ये प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार तय ही नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मीडिया इवेंट हो रहा है और हम सब उसको देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष में 28 पार्टियां इकट्ठी तो हो चुकी हैं। अब तक प्रधानमंत्री पद के 5 दावेदार सामने आ चुके हैं, और भी आएंगे, लेकिन एक नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। इस पर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, इस बार प्रधानमंत्री तो इंडिया अलायंस का ही बनेगा, लेकिन वो कौन होगा ये वक्त आने पर तय किया जाएगा। भाजपाइयों की बात छोड़ दो, वो तो जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने 38 दलों की मीटिंग बुला ली। 26 के जवाब में 38, और कैसे कैसे दलों को बुलाया, हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। जिसके एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं बोले आओ मीटिंग में एनडीए की। 9 साल तक उनको एनडीए याद नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी बहुत घबराए हुए हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अखिलेश यादव भी डिंपल यादव के साथ मुंबई में हैं। अखिलेश ने कहा, जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे, ये तय है, और मोदी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता यूपी दिखाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। विपक्षी दलों के अलायंस पर सबसे इंटरेस्टिंग हमला बोला केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप पुरी ने कहा, मुंबई में ऑपोजिशन पार्टीज म्यूजिकल चेयर खेल रही हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रही बात 2024 में प्रधानमंत्री बनने की, तो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखिए, वहां पे म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है। पहले वो ममता दीदी क्लेमेंट थी, फिर नीतीश बाबू क्लेमेंट बने, फिर कोई किसी ने कहा कि केजरीवाल जी भी है, तो केजरीवाल जी का नाम उन्होंने पोस्टर से फोटो ही हटा दी। फिर वो अभी वो प्रियंका जी कह रही थी, प्रियंका चतुर्वेदी, कि उद्धव ठाकरे जी भी क्लेमेंट है। तो अभी म्यूजिकल चेयर चलेगा, और ये आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए, ये घमंडिया जो अलायंस है, इसकी जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कन्वीनर तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। ये तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे,
उनकी अप्रूवल रेटिंग देखो 79% है। हालांकि बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, कैसे कमेंट कर रहे हैं, इसका विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं पर कोई असर नहीं दिखाई देता। जितने भी नेता मुंबई पहुंचे सबने कहा अब मोदी को हटाकर रहेंगे। सबसे ज्यादा जोश में महबूबा मुफ्ती दिखाई दी। महबूबा मुंबई पहुंची, उनसे भी सवाल पूछे गए तो जवाब में महबूबा ने नारे लगाने शुरू कर दिए। जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मैंने कहा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुंबई में हो रही विपक्षी दलों की इस बैठक पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बोले। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपोजिशन के लीडर्स कह रहे हैं कि उनके पास एक नहीं 10 चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 10 सिर वाला तो रावण होता है। पहली बात तो एक नेता चुन नहीं सकते हो और कहते हैं हमारे पास कई चेहरे हैं। अभी कई चेहरे किसको होते हैं? 10 चेहरे वाले कौन है? आप रामायण कौन है? रावण है। और यहाँ पर एक मोदी जी है 2014 से लोगों ने उनको नेता चुन लिया है। 2014 में भी ऐसे ही सब लोग इकट्ठा हुए थे, 2019 में भी हुए, लेकिन आखिर में 2014 में जो जीत हुई उसके बाद 2019 में और ज़्यादा पैमाने पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया। और अभी 2024 में भी इस देश की जनता ने तय कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए कितनी भी बैठक हो, कितने भी इकट्ठा हो, ये स्वार्थ भावना से, ये किसी व्यक्ति के द्वेष के लिए सब एक व्यक्ति को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं और मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि मुंबई की इस बैठक में क्या होता है। क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाएगा? क्या कोई रोड मैप तैयार हो पाएगा? बीजेपी की भी इस पर नजर है और इसे लेकर बीजेपी अलग तरीके से हमला भी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कहा कि विपक्षी दलों के लिए सीएमपी का मतलब है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम कमाई। जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है सीएमपी बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रॉफिट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।